वलक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। लेकिन हाय अफसोस, आज हमारा नौजवान दरिंदा बन रहा है। दरिंदा शक्ल से मालूम होता है दरिंदा है। किसी के बाल है रीछ जैसे, किसी के बाल है भालू जैसे, किसी के मालूम होता है ये सबसे बड़ा माफिया गुंडा है, बाल से इजहार कर रहा है। जब तुम अपने बाल नबी जैसे नहीं रख पा रहे हो, अपनी शक्ल नबी जैसी नहीं बना पा रहे हो, अपने आमाल नहीं नबी जैसे कर रहे हो, तो तुम्हारा हश्र क्या होगा। अभी फैशन आया था, पैंट पहनी जाती थी, पैंट, और पैंट ऐसी कि घुटने से फटी और पीछे शरीर से फटी है। नमाज पढ़ रहे हैं, अपनी भी नमाज बर्बाद, और जो पीछे नमाजी शरीर देख रहे हैं, आपका फोटो ले रहे हैं। डबल आजाद, पागल हो रहे हो, पागलों की तरह जिंदगी गुजार रहे हो। ये कहां से आया है? यूरोप का कल्चर तुमने लिया है, गैरों का कल्चर लिया है, जो रोजाना तुमको सिवा कर रहे हैं, उनकी फर्मा बरदारी कर रहे हो, तो तुम नबी के कहां रहे जरा बताओ। देखिए इस जबान से नबी 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 नबी, हाथ तुम्हारा दुश्मन है नबी का, सर तुम्हारा दुश्मन है नबी का, पैर तुम्हारा सुपरमैन है। यहाँ तक कि आज हमारी तालीम ऐसे ऐसे कॉलेजों में हम अपने लड़कों को पढ़ा रहे हैं जो मिशनरी कॉलेज कहलाते हैं, ईसाइयों के हैं, गैरों के हैं, उसमें अच्छे अच्छे लोग जाकर दाखिला कराते हैं लड़कों का, लड़कियों का। और क्या हो रहा है, रोजाना सुबह ऐसे कॉलेजों में जब आदमी जाता है अपने लड़के को छोड़ कर आता है, तो सबसे पहले जो प्रार्थना होती है, जो दुआइया जलसा होता है, उसमें लड़का कहता है हम तो अल्लाह के अलावा बहुत सबको मानते हैं। तो तुम मुसलमान रहे, तुमने तो ए अम्मा जान जो सजा सजा कर बच्चों को भेज रही हो, कुफरिस्तान में भेज रही हो, रोजाना उनकी जबान से कलमा कुफ्र हो रहा है। और कितने दाढ़ी वाले हैं, उनसे हम कहते हैं अरे तुम्हें शर्म नहीं आती, ये दाढ़ी कौन सी है, बच्चे को डाल रहे हो, रोजाना कलमा कुफ्र बके हो। या तो अच्छे कॉलेजों में दाखिल करो, वरना ऐसे कॉलेजों में जाओगे तो तुम मुशरिकों की मदद करने वाले अल्लाह के दरबार में होगे। अल्लाह ने कहा था या अय्युहल्लज़ीना आमनू ए ईमान वाले बचा ले अपने को, ए ईमान वाले बचा ले छोटे छोटे बच्चों को। कहां से? आग से। लिहाजा शिर्क के नतीजे में कोई अमल काबिल कबूल नहीं होगा। अल्लाह ने तो यहां तक फरमाया इन्ना शिर्क लज़ुल्मुन अज़ीम, सबसे बड़ा जुल्म जो कायनात में हो सकता है वो शिर्क है। अल्लाह के बराबर दूसरा कैसे हो जाएगा? और अल्लाह ने कहा जो शिर्क के साथ आएगा हमारे पास, उसकी माफी हम कभी नहीं करेंगे। इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युश्रका बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। लिहाजा ए ईमान वालों गौर करो, कहां हम जा रहे हैं? अल्लाह से लड़ाइयां ले रहे हैं, अल्लाह पर जुल्म कर रहे हैं, तो अल्लाह का गज़ब नहीं भड़केगा तो कब भड़केगा? अल्लाह का गज़ब आलम इस्लाम पर भड़क चुका है। 55 इस्लामी ममालिक हैं, बड़ी माल और दौलत है, लेकिन रोजाना कीड़ों की तरह एक दूसरे को मार रहे हैं। क्यों मार रहे हो ये भी मालूम नहीं है, बस मार रहे हैं इसी के कहने पर। तुमको इसी का हुक्म दिया गया था, जिसके नतीजे में इतना मारा इतना मारा इतना मारा कि दुनिया में दहशतगर्द, जालिम, पापी, क्योंकि घर घर लड़ाई है, घर घर लड़ाई है। और ये लड़ाई जब देखनी हो, जब बाप मरता है तो सबके सामने आ जाती है।
मालदार बाप, 5-6 औलाद, लड़कियां। बाप जब मरता है तो जितनी चीजें छोड़ी हैं उसी पर सगे भाई जान ले लेते। एक एक कमरे पे जाने ले जा रही हैं, एक एक बीघा जमीन पर जाने जा रही हैं। क्या बात है? क्यों ऐसा हो रहा है? इसलिए हो रहा है कि हमने कुरान को छोड़ा और नबी की तालीमात को छोड़ा। अल्लाह के रसूल जब दुनिया से जा रहे थे तो क्या कहा था? ए मेरी उम्मत, ए क़यामत तक आने वाले, ए हमको मानने वालों, देखो 2 चीजें छोड़ के जा रहा हूं। अगर तुमने इन 2 चीजों को थाम लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हारा बाल भी का नहीं कर पाएगी। ये अल्लाह के रसूल का हुक्म है, वसीयत है। बाप की वसीयत मानते हो, माँ की वसीयत मानते हो, पीरों की वसीयत मानते हो, बुजुर्गों की वसीयत मानते हो, और अल्लाह के रसूल की वसीयत जानते ही नहीं। मानोगे क्या? जानते ही नहीं, जानने की कोशिश नहीं। इसलिए ए मेरे भाइयों, अपने ऊपर रहम करो, अपने ऊपर रहम करो। दीन को बर्बाद करने वाले न बनो, दीन को आगे बढ़ाने वाले बनो। अल्लाह ने तुम्हारी किस्मत में ईमान का नूर दिया है, बहुत बड़ी दौलत, बहुत बड़ी दौलत दी है। आज तुम नहीं समझ रहे इसकी अहमियत, जरा गौर करो। अगर खुदा न खास्ता हम काफिर होते, हम मुशरिक होते तो क्या करते? पेशाब करते।